और स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कूल में। आज की सीरीज में हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल का पार्ट 2 करेंगे। आई होप आप लोग को इस सीरीज के अंदर मजा आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला फेस्टिवल है हमारा बिहू फेस्टिवल। अब बिहू का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाता है असम। तो बिल्कुल सही बात है, जो बिहू फेस्टिवल होता है इसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है और इसके कई नाम हैं बिहू फेस्टिवल के। जैसे जो जनवरी में बिहू फेस्टिवल आता है उसको हम लोग कहते हैं माघ फेस्टिवल। क्या कहते हैं? माघ फेस्टिवल कहते हैं या माघ बिहू कहते हैं, जो जनवरी में आता है। उसके बाद जो फेस्टिवल हमारा अप्रैल में आता है उसको हम लोग कहते हैं रंगोली बिहू। क्या कहते हैं? रंगोली बिहू कहते हैं। और जो हमारा नवंबर या अक्टूबर में आता है उसको हम लोग कहते हैं कोंगली बिहू। क्या कहते हैं? कोंगली बिहू कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो बिहू फेस्टिवल है ये मार्क करता है कि हार्वेस्ट सेशन खत्म हो गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बिहू फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सेशन। ठीक है, मार्क्स द एंड ऑफ हार्वेस्ट सेशन, राइट। देखिए असम में इसको कहते हैं बिहू, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं इसको? मकर संक्रांति वगैरह कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मकर संक्रांति, राइट। और अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में क्या कहते हैं? तमिलनाडु में कहा जाता है पोंगल। पंजाब में क्या कहते हैं? पंजाब में कहते हैं माघी। और उसके बाद गुजरात में क्या कहते हैं? उत्तरायण। क्या कहेंगे? उत्तरायण। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी फोटो जो हम लोग देख रहे हैं ये फेस्टिवल है गंगासार मेला की फोटो। ये जैसे हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है वैसे ही कोलकाता में लगता है गंगासार मेला। तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मोदी जी से आग्रह किया था कि आप गंगासार मेला को नेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर करें। ठीक है, और याद रखिएगा गंगासार मेला हमारा सेकंड लार्जेस्ट पिलग्रिम मेला है आफ्टर कुंभ मेला। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये कुंभ मेला के बाद दूसरा लार्जेस्ट पिलग्रिम मेला है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। गंगासार मेला का जो रेफरेंस है वो दोनों में मिलता है। महाभारत में भी दिया गया इसका रेफरेंस और रामायण में भी इसका रेफरेंस दिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, राइट। तो आपसे पूछ सकता है कि गंगासार मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में लगता है। आगे देखिए, ये आपको फोटो दिख रही होगी। तो ये ट्राइब्स लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को। क्वेश्चन ये बन सकता है अय्यनूर अमनूर फेस्टिवल कहाँ का है? देखिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी 2023 में। पता नहीं आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं ऐसी न्यूज़। ठीक है, तो याद रखिएगा अय्यनूर अमनूर जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करती है हमारी कोटा ट्राइब। कौन सेलिब्रेट करता है? कोटा ट्राइब। ठीक है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान वाला कोटा नहीं है। कोटा ट्राइब हमारी तमिलनाडु में मिलती है। और कहाँ मिलती है? नीलगिरी में मिलती है। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर आपको कोटा ट्राइब भी मिल जाएगी, टोडा ट्राइब भी मिल जाती है तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इरुला ट्राइब भी मिल जाती हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि अय्यनूर अमनूर फेस्टिवल कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये हमारा तमिलनाडु का फेस्टिवल है। कौन सेलिब्रेट करता है? कोटा ट्राइब करती हैं। कोटा ट्राइब कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और तमिलनाडु में और कौन कौन सी ट्राइब मिलती है? टोडा मिलती है, इरुला मिलती है, राइट। ये सारी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे भैया सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ मिलती हैं, तो याद रखिएगा लार्जेस्ट जो हमारी ट्राइब्स होती हैं वो हमारी एमपी में मिलती हैं। ठीक है, और अगर नंबर वाइज हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स अवेलेबल है इंडिया में वो भिल अवेलेबल है, उसके बाद हमारी गोंड अवेलेबल है, उसके बाद संथल हमारी अवेलेबल। संथल्स कहाँ मिलती है? जैसे झारखंड वगैरह का एरिया हो गया वहाँ पे आप लोग को संथल ट्राइब देखने को मिल जाएगी। इज इज क्लियर? इतनी बात आपको समझ आ गई? तो ये सब आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। जैसे मिमकुट फेस्टिवल होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जो हमारा मिमकुट फेस्टिवल होता है ना,
जो हमारा मिनफुट फेस्टिवल होता है, ये मेरा कुकी ट्राइब बनाती हैं। कौन सेलिब्रेट करता है? कुकी ट्राइब सेलिब्रेट करती हैं। और कुकी ट्राइब कहाँ की? हमारी मिजोरम की। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था। एक हमारे पास भगोरिया फेस्टिवल भी है, तो याद रखिएगा भगोरिया फेस्टिवल मेरा एमपी का होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। दूसरी चीज क्या करते हैं कि कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे मैं अपने इंडिया का जो मैप है, अगर ये सपोज कि ये असम है, अगर असम है तो असम से यहां पे लगता है अरुणाचल, और ना ये हो गया नागालैंड, मामी ये हो गया मणिपुर, ये हमारा लगेगा मिजोरम, और इसी मिजोरम के पास से आपका लगेगा त्रिपुरा, असम से भी कनेक्ट होगा, और इसी असम और त्रिपुरा के बीच में लगेगा आपका मेघालय, और इसी असम के पास से आपका लग जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग बहुत आराम से। कैसे याद रखेंगे? अरना मामी हो गया याद। तो असम के बगल में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन दोनों के बगल में टच करेगा, मिजोरम से भी टच करेगा, असम से भी टच करेगा, मेघालय से भी टच करेगा अपना त्रिपुरा। तो अगर कोई पूछ ले आपसे कि भैया त्रिपुरा से कौन कौन से स्टेट लिंक होते हैं, तो आप लोग फटाक से बता देंगे मिजोरम लिंक है हमारा, और कौन सा लिंक है? त्रिपुरा लिंक है हमारा, मिजोरम लिंक है, त्रिपुरा लिंक है, मेघालय लिंक है, और असम लिंक है। ये सब चीज आप लोग बता देंगे, राइट। अगर कोई पूछ ले कि हमारा जो स्टेट होता है नागालैंड, उससे क्या क्या लिंक है, तो नागालैंड से असम लिंक हो जाएगा अपना, अरुणाचल हो जाएगा, और मणिपुर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, इसका डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। सेलिब्रेट किया गया, तो याद रखिएगा ये हमारा पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया गया। कहाँ सेलिब्रेट किया गया? पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया गया। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। पूछ सकता है श्रम फार्मिंग कहाँ पे अभी सेलिब्रेट किया गया, तो पंजाब में किया गया। आगे हमारा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन बस खाली एक ही चीज पूछ सकता है कि इसका थीम क्या है, इस फेस्टिवल की थीम क्या है। तो याद रखिएगा ये क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इस थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये इसको शोकेस कर रहा है। ये बात याद रखिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कब स्टार्ट हुआ था, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे स्टार्ट हुआ था, ये भी एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी पे ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है घोड़ा दिख रहा है काले कलर का, तो इस फेस्टिवल को बोलते हैं काला घोड़ा फेस्टिवल। ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, काला घोड़ा फेस्टिवल। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया काला घोड़ा, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया काला घोड़ा फेस्टिवल? तो ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जितने भी जो हमारी चीजें होती हैं, कल्चरल चीजें हैं महाराष्ट्र की, उसको प्रिजर्व रखना। कुंभ मेला, तो आप लोगों को पता है सूरज कुंड मेला हमारा कहाँ लगता है, तो ये हमारा फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद आता है हमारा हरियाणा में। ठीक है, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, तो इसकी भी थीम पूछ सकता है। इसकी थीम क्या थी सूरज कुंड मेला की? ठीक है, तो इसकी थीम थी अपनी यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या बोल रहे हैं? जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको ये अष्टलक्ष्मी बोल रहे हैं। ठीक है, जितने भी अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया अष्टलक्ष्मी द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। राइटिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। राइट, कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी तो पूछ लीजिएगा। ये अगेन आप लोगों के पास दूसरी तस्वीर आती है वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे लगा था मथुआ मेला। कौन सा मेला? मथुआ मेला सेलिब्रेट हुआ था। तो पहला पूछ सकता है मथुआ मेला कहाँ पे लगता है, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में लगता है। मथुआ हमारा एक सेक्ट है। सेक्ट मतलब जैसे हिंदू हो गए, ठीक है, ये ऐसी हमारी एक कम्युनिटी है।
मतवा। तो जो मतवा जो सेक्ट है, ये स्टार्ट किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमारा स्टार्ट किए थे श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर ने। किसने स्टार्ट किया था, श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी ने इसको स्टार्ट किया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। और तो आपसे क्या पूछेगा, हाँ श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे इसकी सेक्ट लोग ज्यादा है, कहाँ पे इनकी कम्युनिटी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा है और बांग्लादेश में ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। आगे देखिए, ये देख रहे हैं फोटो आप, G20 की फोटो है। पिछली क्लास में मैंने आपको G20 के बारे में बताया था। तो याद रखिएगा G20 में फ्लावर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। G20 फ्लावर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है, G20 फ्लावर फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। याद रखिएगा G20 में कितने देश से मिला जाएगा, 19 कंट्री हैं और ये हमारा यूरोपियन यूनियन है, राइट। उसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, AAPCC FGI IIJK MRS ST UK US और EU, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, राइट। आगे देखिए, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो ये भी पूछ सकता है पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ लगता है, तो ये दिल्ली में लगता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये याद रखिएगा दिव्य कला मेला हमारा MP में लगा है और MP में कहाँ लगा है, भोपाल में लगा है। इस पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर IT का इशू हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगली क्लास में PPT ही बना के लेकर आ जाएगा, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में।